हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो फटाफट से आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेके ईश्वर का नाम। आज हमें क्या पढ़ना है, इसके पहले 2 वीडियोस मैंने डाल दिया है, आप उसको हिंदी में कंप्लीट कर लीजिएगा। सूरदास जी का जो अगला पद है उसको हमें पढ़ना है। और हम पढ़ कहाँ तक चुके हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिसमें जो पिछला पैराग्राफ था वो क्या था कि जिसमें जो कृष्ण जी हैं उनकी जो बचपना का जो जितनी भी हरकतें हैं उसको सूरदास जी ने वर्णन किया था। संदर्भ में क्या लिखते हैं एक बार से फिर से बता दूं। संदर्भ में जो भी आप पद्य का व्याख्या करते हो या खंड काव्य जो खंड होता है यानी कि गद्य में व्याख्या करते हो, उसमें क्या लिखा जाता है संदर्भ में जो प्रस्तुत गद्य या पद्य है वो किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखते हैं। प्रसंग में उस पर्टिकुलर में क्या हमें बताया गया, एक छोटे से 2 लाइन के अंदर हमको संक्षेप में बताना होता है। ठीक है, जैसे कि ये किलकत कान वाले में क्या रहेगा प्रसंग कि जो सूरदास जी हैं वो कन्हैया जी हैं, उनके छोटे जन की बचपने की जितनी भी हरकतें हैं नंद बाबा के आंगन में उसको वो लोग चित्रित करते हैं। ठीक, तो अब अगला हमारा पैराग्राफ क्या है, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अब यहाँ से जो है कन्हैया जी वो बड़े हो चुके हैं और अपनी माता से यानी माता यशोदा से कुछ फरमाइशें कर रहे हैं। क्या फरमाइशें कर रहे हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसको साइड कर दो। तो अरे भाई तुम कहाँ चले आ रहे हो, तुम यहीं रहो। ठीक है, थोड़ा सा साइड कर दो ताकि मैं सारे की वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिख सकूँ। ठीक है, अब सही है, चलो करते हैं स्टार्ट। रेडी स्टडी एंड गो। आ जाओ फिर। क्या है, मैं अपनी सब गाय चराए हों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों। फिर ग्वाल बाल सब गायन के भीतर नैकम डर नहीं लागत, आज न सोहो नंद दुहाई रैनी रहूँगो जागत। फिर और ग्वाल सब गाय चराए हों, मैं घर बैठो रहे हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो जब प्रात जान में दे हूँ। यहाँ पे कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से कुछ फरमाइशें कर रहे हैं कि उनकी गाय चराने जाने दो। फिर देखिए जल्दी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, गाय क्यों चराना यानी उसको बाहर लेके जाना। तो कहते हैं हे मैया यशोदा मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा। फिर आगे प्रात होत बल के संग जय हो, यहाँ पे जो बल है वो क्या है, बलदाऊ जी यानी बलराम जी जो हैं, यहाँ पे इनके लिए क्या कहा गया है, बल। तो राम आगे हटा के बस इतना शब्द लिखा गया है। तो मैं प्रात होत बल के संग जय हूँ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुरंत बलराम भैया के साथ में चला जाऊँगा। तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने पे मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो चराऊँगा अपनी गाय। जैसे ही सुबह होगी मैं तुरंत ही क्या करूँगा, जाऊँगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर मीन्स उनके साथ या उनके साथ में। तो कहते हैं ग्वाल बाल गायन के भीतर, गैया और ग्वाल बाल के अंदर यानी भीतर या उनके साथ में नैकहूँ डर नहीं लागत, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है, जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई, दुहाई मीन्स क्या होता है, कसम या सौगंध। क्या होता है, कसम या सौगंध होता है। तो कहते हैं कि आज न सोओ नंद दुहाई, नंद बाबा की सौगंध है मैं आज नहीं सोने वाला। रैनी रहूँगो जागत, रैनी मीन्स क्या होता है, रात, रैनी मीन्स रात। ठीक, रैनी रहूँगो जागत मीन्स जगना, तो पूरी रात जगूंगा। नंद बाबा की सौगंध है मुझे आज, मैं नहीं सोने वाला, मैं पूरी रात जगूंगा। फिर कहते हैं और ग्वाल सब गाय चराए हूँ, मैं घर बैठे रहे हूँ। सभी ग्वाल बाल अपनी गैया चराने जाएंगे तो क्या मैं घर बैठा रहूँगा, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो सुबह होते ही चला जाऊँगा। फिर सूर्य श्याम तुम सोई रहो जब प्रात जान में देहो। तब यहाँ पर मैया यशोदा कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं मैया यशोदा कन्हैया से कहती हैं कि अभी तो सो जाओ, जैसे ही प्रात होगी यानी सुबह होगी मैं प्रात जान में दे हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। सुबह होते ही, अभी तो तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी वैसे ही मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगी। ठीक है, अब आपका काम क्या है, एक एक लाइन जो मैंने बताई है इसको क्या करना है, अच्छे से अपनी किताब में जो पॉइंट आपको जैसे यहाँ पे मीनिंग बताई है तो उस मीनिंग के नीचे जैसे यहाँ पे है किताब में, तो सब गाय चने में मैं बल क्या होगा अंडरलाइन करिए। संग जय हो क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा, ग्वाल बाल भीतर नैकम नंद दुहाई रैनी रात, ये सब के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। जो वर्ड मीनिंग बताएं उसको लिख लीजिए और दोबारा से वीडियो को सुन लीजिए तो आपको तुरंत एक्सप्लेनेशन याद हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो ज़्यादा लिखवाने पे फोकस नहीं करती, बस आपको ये मेरा ये रहता है कि आप किताब खोलो, सारे पढ़ो और दोबारा मैं पढ़ा दूँ, एक बार पढ़ लो याद हो जाएगा, मेरी पूरी गारंटी है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं।
एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ। क्या है, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। हे मैया यशोदा, मैं क्या होऊंगा, अपनी गाल बाल चराऊँगा, जो गैया है मेरी मैं उन्हें चराऊँगा। अब क्या कहते हैं, जैसे ही सुबह होगी मैं बलदाऊ भैया के संग में साथ चला जाऊँगा, तुम्हारे कहने पे मैं नहीं रुकने वाला। ग्वाल बाल गायन के भीतर मैं कहूँ डर नहीं लागत, गैया और ग्वाल बाल के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज नंद बाबा की कसम है, सौगंध है, मैं जगूंगा, मैं पूरी रात जगूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गायन के भीतर मैं कहूँ और ग्वाल सब गाय चराए हूँ, मैं घर बैठे रहे हूँ। सारी लोग ग्वाल जो हैं वो सब गैया चराने जाएंगे तो मैं क्या घर पे बैठा रहूँगा। फिर तो मैया यशोदा कन्हैया से कहती हैं कि तुम जाओ, तुम अभी क्या है, तुम सो जाओ, सोई रहो, जब प्रात जान में देहूँ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें जाने दूंगी। आ गया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसको भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि यहाँ पे मीनिंग्स में लिख सकूँ आपके लिए। ठीक है, किताब निकाल के बैठना, किताब निकाल के बैठोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। चलो क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, मैया हाँ न चराए हो गए। पहले दोहा में कह रहे थे मैं तो जाऊँगा, अब दूसरे दोहा में बात पलट दी, नहीं अब मैं नहीं जाऊँगा। क्या कहते हैं, मैया मैं न चराए हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई। फिर जौन अपत्याही पूछ बलदही, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अतिबारो मारत ताहि रिगाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैया हाँ, मतलब हाँ मीन्स मैं, हाँ मीन्स क्या होगा मैं, तो मैया हाँ मीन्स मैया हाँ न चराए हो गाय, मैं गैया वैया नहीं चराऊँगा। फिर सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई, पाँव मीन्स पैर, पाँव मीन्स पैर, पिराई मीन्स दर्द होना। ठीक है, तो कहते हैं सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मुझे सारे ग्वाल वाल दौड़ाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, घिरावत मीन्स दौड़ाते भगाते रहते हैं। मेरे पाँव पिराई, मेरे पैरों में इसलिए दर्द होने लगता है। फिर आगे कहते हैं जौन पत्याही, पत्याही मीन्स होता है विश्वास, लिखते चलिएगा। ठीक है, किताब में टिक करते चलिएगा। जौन पत्याही पूछ बलदही, बलदही मीन्स बलराम जी, अगर विश्वास नहीं है मेरी बातों पे तो बलराम जी से पूछ लो। फिर कहते हैं अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध, सौ मीन्स क्या होगा, सौगंध होगा। ठीक है, तो कहते हैं अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपनी सौगंध बलराम जी को दे दो और वो तुम्हें सारी बातें बता देंगे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई, गारी मीन्स गाली देना, रिसाई मीन्स गुस्सा होना। तो जब ये इतनी बातें सुनती हैं तो यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, तो यह सुनकर मैया यशोदा बड़ी ही क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल बालों को गुस्से के मारे गाली देने लगती हैं। फिर आगे, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, वो गुस्सा किस लिए कहती है, मैं तो सोचती हूँ मैं अपने बच्चे को भेजूँ ताकि उसका मन बहल जाए, वो घूम टहल ले। लेकिन फिर आगे क्या कहती है, सूर श्याम मेरो अतिबारो मारत ताहि रिगाई, लेकिन वो लोग मेरे बालक को परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, इसलिए अब मैं नहीं भेजूँगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो पूरा एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपका रहेगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है जिसमें आपको मीनिंग याद रखनी है, हाँ चराए हों, घिरावत, पाई, पिराई, फिर पत्याही, बलदही, अपनी सौह बलदही, फिर मेरो दे रिसा गारी देत रिसाई, फिर पठवत अपने लड़का अपने बालक को मन बहराई, श्याम मेरो अतिबारो मारत ताहि रिगाई। ठीक है, तो इतने ये टफ मीनिंग्स है जो कि आपको यहाँ पे बता दिया है, आपको यहाँ पे इसको नोट कर लेना है। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन को किताब से देख देख के पढ़ना है, करा दिया है, बस किताब उठाओ, पढ़ो और एक्सप्लेनेशन करो। नहीं आता तो वीडियो उठाओ देखो, और क्या, इतना आसान तो है। चलो फिर आगे, सखी जी मुरली लीजे चोर। अब वहाँ पे उनकी बाल दशा खत्म। अब यहाँ पे जो कन्हैया जी हैं वो रासलीला वाली बात चलती है गोपियों के संग में, और फिर रासलीला तो नहीं लेकिन हम कह सकते हैं गोपियों जो हैं उनके साथ में क्या क्या उनकी नटखट जो पना है वो दिखाते हैं, वो सब के बारे में यहाँ पे बताया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्वाल जितनी लड़कियाँ हैं वो सभी जो लड़कियाँ हैं वो कन्हैया जी से जन की जो मुरली है उससे क्रोधित हो जाती हैं और उसको चुराने की बात करती हैं। क्या कहती हैं कि सखी जी मुरली लीजे चोरी, चोरी मीन्स चुरा लेना, मुरली उनकी बंसी। कहती हैं सभी आपस में सलाह कर रही होती। क्या सलाह कर रही हैं कि क्या करो, एक सखी, पहले सखी बोला जाता था, अब तो ऐ सुनो को, लेकिन पहले बड़े प्यार से बोला जाता था। तो क्या बोल रही हैं, सखी सुनो क्या करते हैं हम लोग, जो उनकी मुरली है ना उसको चुरा लेते हैं।
क्यों चुरा लेते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो उसको अपने सौतन की तरीके से मानती है, वो हमेशा मुरली के साथ में उनके साथ में रहती है, हमको वो कभी टाइम नहीं देते, इसलिए यहाँ पे वो कह रही है। फिर जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबन की तोर। जिन मीन्स क्या होता है? जिसने, जिसने गोपाल कीन है अपने बस में होता है अपने मतलब अपने बस में कर लेना। तो जो कहती है कि जिन्होंने अपने, जिस मुरली ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है, और जो कन्हैया जी हैं सब प्रीति सबन की तोड़, वो उसके बस में हो गए, उन्होंने सबके प्रेम को तोड़ दिया है, इसीलिए क्या कर लेते हैं? मुरली को चुरा लेते हैं। ठीक है, आगे। छिन एक घर भीतर निस बाहर धरत न कबहू छोरी। क्या है? एक क्षण भर भी वो, चाहे वो घर के भीतर हो चाहे वो घर के बाहर हो, धरत न कबहू छोरी, वो अपने से अलग करके उसको कभी नहीं रखते। क्षण भर के लिए भी, चाहे वो घर में जाएं बाहर जाएं, वो मुरली को अपने साथ ही रखते हैं, वो उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटी कबहू खोसत जोरी। तो कबहू कर मीन्स क्या होता है? हाथ। कबहू मीन्स कभी कभी। नोट करते चलना, किताब ले लो और उसमें टिक करते चलो, ठीक है, अंडरलाइन करना है ऐसे। कबहू अधरन मीन्स क्या होता है? होंठ। अधरन मीन्स होंठ। कटी कबहू, कटी मीन्स क्या होता है? कमर। क्या होता है? कमर। फिर खोसत जोरी, कभी वो हाथ में रखते हैं, कभी अपने होठों से लगाते हैं, कभी उसको अपने कमर में खोस लेते हैं, लेकिन उसको कभी रखते नहीं है क्षण भर के लिए भी। फिर ना जानो को छुमली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ऐसा ना जाने उस मुरली ने क्या मोहन के ऊपर ऐसा जादू टोना कर दिया है कि वो पल भर के लिए भी उसे नहीं छोड़ना चाहते। फिर सूरदास प्रभु को मन रजनी बांधे राग की डोर। और उसने अपने, सूरदास जी कहते हैं कि उसने, उस मुरली ने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि उसके प्रेम में वो हमेशा बंधे रहते। तो क्या करते हैं? उस मुरली को ही चुरा के गायब कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था एक्सप्लेनेशन। अब इसके आगे का जो बच गया है वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो भूल जाता है ना। आराम से पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में अगला जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।